आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर मतलब क्या हो गया भैया, कनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या कि कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। अब जो मिरर होते हैं, मिरर होता है, मिरर के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, जिस टर्म्स का समझना हमको काफी ज्यादा आवश्यक है, ताकि जैसे ही हम इस चीज को मतलब समझ लेंगे, हम बारे में जब भी आगे बात करेंगे रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम इन केस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, तो हमको अगर टर्म का मतलब पता रहेगा कि क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है फोकल लेंथ, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है पोल, क्या होता है फोकस, तो ये सभी टर्म का मतलब आज हम समझेंगे। और आज की वीडियो में हम समझेंगे क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। तो काफी ज्यादा वीडियो मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। मजा नहीं आया भाई तो क्या करिएगा, मजा नहीं जरूर आएगा। जब तक लास्ट तक देखेंगे तो फिर मजा आना ही आना है। पढ़ाई को एंजॉय के साथ में लीजिए, पढ़ाई को मजबूरी के साथ में मत लीजिए। अरे बात समझ में, एंजॉय करते करते पढ़ेंगे, डेफिनेटली हर एक चीज समझ जाएंगे, रटने की कोशिश करेंगे, भूल जाएंगे। तो चलिए बिना वीडियो में लेट किए मूव करते अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। आज के इस ब्यूटीफुल सा लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस। अगर कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट जाके टकराती है तो क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, वो हमको आज की इस लेक्चर में पढ़ना है। कर्व सरफेस का मतलब ये है, देखा जाए यहाँ पर जनरली जो हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं, और स्फेरिकल मिरर ही क्या होता है, दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है हमारे पास कनकेव मिरर, तो दूसरा क्या हो जाता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं क्या कि जो हमारे पास मिरर होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर होता है, और वही क्या है हमारा कर्व सरफेस मिरर होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर समझाऊं कि हमारे पास क्या भैया एक स्फेरिकल मिरर होता है जिसको बोलते हैं क्या कर्व सरफेस मिरर। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ये क्या है हमारे पास, देखा जाए तो ये है स्फेरिकल, ये है स्फेरिकल मिरर। अब इसी स्फेरिकल मिरर को क्या कर देते हैं, दो टुकड़ों में बांट देते हैं। दो टुकड़े मतलब क्या कि एक चाकू से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। चाकू इन द सेंस मतलब क्या, चाकू से सही में नहीं, हम क्या कर दिए इसको काट दिए यहाँ पर। अब काटने से ये देखने को मिला यही जो स्फेरिकल मिरर था यही स्फेरिकल मिरर बन जा रहा है क्या, एक बन जा रहा है हमारे पास कनकेव बन जाता है, एक बन जाता है कनकेव, तो दूसरा बन जाता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर बन जाता है। एक बन जाता है हमारे पास कनकेव मिरर, तो दूसरा बन जाता है कन्वेक्स मिरर। मतलब बोल सकते हैं क्या कि जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर वही क्या होता है दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है हमारे पास कनकेव मिरर, एक हो जाता है हमारे पास कनकेव मिरर, तो दूसरा क्या हो जाता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। क्या और कोई मिरर होता है भैया, तो हाँ और होता है हमारे पास क्या, प्लेन मिरर होता है। लेकिन प्लेन मिरर तो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। एंड प्लेन मिरर इज नॉट अ कर्व्ड सरफेस। प्लेन मिरर जो होता है कर्व्ड सरफेस वाला नहीं होता है, वो क्या होता है प्लेन सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है। तो वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, कर्व्ड सरफेस के बारे में पढ़ना है। लाइट को कर्व्ड सरफेस पर डालेंगे, क्या क्या फिनोमेना होता है वो सारा का सारा हर एक चीज आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमको ये समझ में आया कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है हमारे पास कनकेव मिरर, दूसरा हो जाता है कन्वेक्स मिरर। अब ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होते क्या है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं यहाँ पर क्या, कनकेव मिरर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर हेडिंग दे दिए। चलिए मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, कनकेव मिरर। कैसे पहचानेंगे, मेन तो दिक्कत कहां पे आती है कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा कनकेव मिरर होता है कौन सा कन्वेक्स मिरर होता है। और ये दिक्कत मेरे साथ भी आई थी वहां पर जब हम क्लास 10 में पढ़ते थे, तो हमको भी पहचानने नहीं मतलब पहचान नहीं पा रहे थे कि भैया कौन सा कर्व है, कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है। मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूं, उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे कि भैया कौन सा ये मिरर कनकेव है, कौन सा ये कन्वेक्स है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कनकेव मिरर के बारे में, तो कनकेव मिरर मतलब क्या होता है, कनकेव केव मतलब क्या होता है, देखा जाए तो गुफा होता है, मतलब गुफे के शेप के जैसा होगा। तो ये वाला गुफा का शेप का है कि ये वाला गुफा का शेप का है, तो ये वाला क्या है भैया, ये वाला जो मिरर है, ये वाला जो मिरर है कैसा शेप का है, ये वाला मिरर कहीं ना कहीं अंदर देखिए गुफा के जैसा है। और इसमें क्या खास बात होती है, इसमें खास बात होती है कनकेव मिरर में क्या क्या बात खास बात होती है कि ये इसको लिख लेते हैं, इधर की तरफ क्या है भैया कनकेव मिरर है और इधर की तरफ क्या है कन्वेक्स मिरर है। इधर की तरफ क्या है हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इधर की तरफ कन्वेक्स मिरर, इधर की तरफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या बात होता है कि जो रिफ्लेक्शन जो होता है वो इस वाले सरफेस में होता है, रिफ्लेक्शन इधर से होगा। मतलब क्या, मतलब क्या, ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है,
तो पॉलिश तो बाहर होगा, पॉलिश किधर की तरफ होगा भैया, पॉलिश किधर की तरफ होगा, पॉलिश जो रीजन होगा वो बाहर की तरफ होगा, पॉलिश जो होगा वो बाहर होगा, ठीक है। पॉलिश सरफेस क्या होगा, बाहर होगा। पॉलिश किससे करते हैं भैया, पॉलिश करते हैं हम क्या, सिल्वर के कोटिंग से क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, क्योंकि सिल्वर इज द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ना है, तो सिल्वर की क्या कर देंगे, लेप लगा देंगे और पीछे से क्या कर देंगे, पेंट चढ़ा देंगे ताकि सिल्वर की कोटिंग उतर रह जाए। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है कि पॉलिश बाहर होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, जो भी लाइट आएंगी तो इधर से लाइट आएंगी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगा टेक प्लेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट इनवर्ड सरफेस, इनवर्ड सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब भी इनवर्ड सरफेस पर होता है, ये अंदर की सरफेस है ना, तो रिफ्लेक्शन अनदर सरफेस पर होगा, तो इस प्रकार के मिरर को बोला जाता है कनकेव मिरर। एक बार फिर से, कनकेव मिरर और दोज मिरर, कनकेव मिरर वो मिरर होता है जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट इनवर्ड सरफेस एंड पॉलिश सरफेस आर आउटवर्ड, पॉलिश सरफेस आर आउटवर्ड। पॉलिश जो सरफेस होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा अगर हम देख ले, उल्टा मतलब क्या कि अगर ये हमारे पास एक मिरर है, मिरर में क्या होता है, यहाँ पर मिरर मतलब क्या देखा जाता है, एक छोटा सा स्फेरिकल मिरर का पार्ट हम लेते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पहले गोल था, यहाँ पर हमने काट दिया, काट के अलग अलग कर दिए, काट के किधर किधर कर दिए भैया, अलग अलग कर दिए। तो ये जो बोलेंगे हम ना, कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर आर द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो यहां पर हम पहले इसको कनकेव को समझ लिए। कनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इनवर्ड सरफेस एंड पॉलिश सरफेस क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कन्वेक्स सरफेस में, तो कन्वेक्स में क्या होगा, कन्वेक्स में क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, ये किधर की तरफ होगा, रिफ्लेक्शन तो इधर की तरफ होगा, क्या इधर से रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा। तो पॉलिश किधर की तरफ होगा भैया, पॉलिश इस बार इनवर्ड होगा, पॉलिश जो होगा, पॉलिश जो होगा इस बार किधर की तरफ होगा भैया, पॉलिश होगा इनवर्ड, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट आउटर सरफेस, ऐसा बोल सकते हैं ना, आउटर सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब तो हमको समझ में आ जाना चाहिए क्या कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को ही का ही पार्ट होता है, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर होते हैं। यहाँ पर कनकेव मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द इनवर्ड सरफेस को ही बोलते हैं कनकेव मिरर, जहां पे पॉलिश सरफेस बाहर होगा। इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस आउटर सरफेस पर होगा। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर इनवर्ड सरफेस पर हो रहा था, लेकिन कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में क्या होता है, ये आउटर सरफेस पर होता है। पॉलिश इसमें अंदर की तरफ होगा, तो इसमें कहां की तरफ होगा, पॉलिश बाहर की तरफ होगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन में लिख लेते हैं क्या कि कनकेव मिरर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, spherical mirror, it is a part of spherical mirror which reflection of light, reflection of light take place at, कनकेव है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किधर की तरफ होगा, इनवर्ड सरफेस पर होगा, टेक प्लेस एट इनवर्ड सरफेस। आई बात समझ में, हाँ भैया बात समझ में आ गई, ठीक है। कनकेव सरफेस में क्या होगा भैया, कनकेव मिरर में क्या होगा, कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट इनवर्ड सरफेस एंड पॉलिश सरफेस, इसको भी लिख लेते हैं। एंड पॉलिश जो सरफेस वो कहां पर होगा, तो भैया पॉलिश जो सरफेस होगा वो बाहर की तरफ होगा, पॉलिश सरफेस आर आउटर, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फिर कन्वेक्स मिरर में लिख लेते हैं। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर in which reflection of light takes place, reflection of light take place at outer surface, and polished surface are inward। इसको हम यहां पर मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमने समझ लिया
polished surface are and polished surface are outer and polished surface are polished surface किधर किधर है भैया, इनवर्ड है, ठीक है, polished surface are इनवर्ड, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या बात की है, हमने थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भैया अभी तक हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में बात की है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर एक गोल सा मिरर होता है, उसको काटते हैं तो एक बन जाता है हमारा कनकेव मिरर, दूसरा बन जाता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंदर की तरफ से लेगा, जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वो अंदर से होगा और बाहर सरफेस पर क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। लेकिन अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर केस में, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, बाहर की तरफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, पॉलिश किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। देखिए ये अंदर का पोर्शन है और ये बाहर का पोर्शन है, वैसे ये अंदर का पोर्शन है और वो बाहर का पोर्शन है, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया। अब जो होता है क्या, स्फेरिकल मिरर में जब हम बात करते हैं तो स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर में क्या होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स का मतलब समझ में हमको आना चाहिए। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम इसमें यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर में। जैसे मान लेते हैं जो सबसे पहला जो कॉमन टर्म होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि भैया मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, पोल के बारे में। फिर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस वाले टर्म के बारे में। फिर हम बात करते हैं फोकस के बारे में। तो हर मतलब सबको देखना है भाई बारी बारी से करके। तो क्या करते हैं मेनली हम हर एक टर्म को समझते हुए चलेंगे, ताकि अभी हम समझ लेंगे तो आगे हम डायरेक्ट बोल देंगे भैया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास हो रही है तो आपको समझ में आना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। मतलब कि जो भी टर्म है इसमें, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें जो हमारे स्फेरिकल मिरर में, उसको हमको क्या करना है, समझना है। तो चलिए उसको हम हेडिंग लिखते हैं, क्या हेडिंग लिख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर, और हर एक का डेरिवेशन, हर एक को क्या करेंगे, डिराइव मतलब कि डेफिनेशन लिखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको तो मैं अब इरेज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये बताइए। इरेज कर सकता हूं। अब तो क्या करिए, आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, इतना तो आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे वहां से लेकर यहां तक आप नोट डाउन यहां तक कर लीजिए, क्योंकि मैं जा रहा हूं इसको इरेज करने। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में। मतलब स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हम लेवल कर लेते हैं, ताकि हम बार बार वो टर्म को यूज करेंगे तो आपको समझ में वो टर्म का मतलब आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक हम स्फेरिकल मिरर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो पूरा गोल सा बन गया, क्या हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर को जैसे ही हम काट देंगे बीच से, जैसे ही काट देंगे तो हमको क्या मिलेगा, दो मिरर मिलेगा। एक मिलेगा कन्वेक्स मिरर, दूसरा मिलेगा कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है भैया, कन्वेक्स मिरर और दोज मिरर हो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है, पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ होता है। कनकेव मिरर क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ होता है। तो ये तो आपने समझ लिया बखूबी यहाँ पर। तो हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले जो हम बारे में बात करेंगे वो होता है हमारे पास क्या, वो जो होता है हमारे पास क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला जो होता है हमारे पास क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो मिरर होता है ना, ये मिरर स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर के सेंटर पर, सेंटर वाला पॉइंट ही क्या होगा, सेंटर, इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। सेंटर मतलब क्या कि सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल लेटर से हम सी से इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास आते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर इन द सेंस क्या होता है कि कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या कि एक बन जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर, दूसरा बन जाएगा कनकेव मिरर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या हो जाए, यहां से हम इसको उड़ा दें, मतलब क्या प्लेन से कट कर दे, तो दो मिरर बन गया। अगर मान लेते हैं इसको पॉलिश्ड बाहर की तरफ कर दिया, इफ द पॉलिश सरफेस और आउटर सरफेस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन इनवर्ट सरफेस, दैट टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड व्हाट, कन्वेक्स या कनकेव मिरर। ये गुफा के जैसा भी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कनकेव मिरर हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ हो, पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ हो तो, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस आउटर सरफेस, तो उसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, कन्वेक्स
मिरर, ठीक है। अब इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस वाले मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं भाई इसका सेंटर किधर की तरफ है, यहाँ पर है, इसके लिए सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं क्या कि कनकेव मिरर केस में क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के सामने लाई कर रहा है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के पीछे लाई कर रहा है। आधी बात समझ में, मतलब क्या कि यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम कनकेव मिरर के बारे में बात करें तो कनकेव मिरर कुछ ऐसा आएगा और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इधर की तरफ होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बोल सकते हैं ना कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कनकेव मिरर केस में कि यहाँ पे है भैया, सामने है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, in case of concave mirror center of curvature is in front side of the mirror, is in front side of the mirror, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है। आगे बात समझ में, क्योंकि हम तो ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ रखेंगे, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इधर की तरफ होगा। तो भैया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या इधर आएगा, सेंटर इस कन्वेक्स मिरर का नहीं आएगा ना, तो किधर की तरफ आएगा भैया, इधर की तरफ आएगा। तो हम बोल देंगे क्या कि इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे लिख लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन बैक साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा वहां तक, ठीक है। चलिए दिख रहा, ठीक है। तो ये तो हमने समझ में आ गए। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर सी से, ठीक है। तो यहां पे इसको लिख लेंगे क्या, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर सी से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा जो टर्म हमारे पास होता है, दूसरा वाला टर्म होता है, इसके बाद फिर इसको मिटा के फिर हम आगे की तरफ नेक्स्ट बढ़ेंगे। दूसरा वाला टर्म होता है हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा होता है हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि पोल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद पहले समझना पड़ेगा कि पोल क्या होता है, तभी हम बढ़िया से डिफाइन कर पाएंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो दूसरा पहले टर्म समझते हैं पोल के बारे में, जिसको हम कैपिटल लेटर पी से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मिरर का जो मिड वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा पोल होता है। तो अगर हम बात करें कनकेव मिरर के केस में, तो कनकेव मिरर केस में इस मिरर का, मिरर मतलब क्या कि ये एम और एम डेस क्या हो गया भैया, मिरर हो गए कनकेव मिरर। तो इसका सेंटर वाला पॉइंट क्या होगा, पोल होगा। तो बोल देंगे क्या कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसमें भी पोल इसके मिरर के बीच में होगा। और कन्वेक्स मिरर के बारे में बात किया जाए तो इसमें भी क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, पोल लाई करेगा, ठीक है। तो पोल को भी समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तीसरा हमको समझ में आना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, उसको हमको यहाँ पर समझना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है समझिए, डिस्टेंस बिटवीन इसका बीच वाला पॉइंट ये होगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर हो गया और ये पोल हो गया, और इनके बीच की जो दूरी हो गई वो क्या हो गई, कैपिटल आर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहां पर भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो हाँ भैया यहां पर भी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें क्या समझना है, जैसे कि हम पहले समझ रहे थे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कन्वेक्स मिरर में पीछे की तरफ होता है, लेकिन कनकेव मिरर में आगे की तरफ होता है। तो वैसे ही सेम है
रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में पीछे की तरफ होगा एंड कनकेव मिरर में किधर की तरफ होगा, आगे की तरफ होगा। आगे बात समझ में, तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं क्या कि इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन बैक साइड ऑफ द मिरर, वेयर इन द केस ऑफ कनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसको भी हम यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं क्या कि इन केस ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है, इन कनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम यहां पर कैपिटल सी लिख देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट, क्या भाई कनकेव मिरर में है ना, तो कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर की तरफ, फ्रंट की तरफ है, इज इन फ्रंट साइड ऑफ द मिरर whereas in case of convex mirror center of curvature capital C is in back side of the mirror। इतनी बात तो समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर देखा जाए तो कौन सा डिस्टेंस है भैया, P, और यहां पर C, P कैपिटल P, इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर, इसको P, तो PC को ही क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ PC को क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ PC विच इज इक्वल टू R हो जाएगा, और कैपिटल R से जो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आई होप दिख रहा होगा, दिख तो रहा ही होगा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, तो हाँ ठीक है दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो हमने क्या क्या भी सब समझा, अभी तक हमने समझा स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है भैया, दो पार्ट्स होते हैं, कनकेव काट देते हैं तो एक बन जाता है कनकेव मिरर, दूसरा बन जाता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर और दो स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर inward and polished surface are outward, where in the case of convex mirror which reflecting surface are outer and polished surface are inward। ठीक है, और हमने फिर बात किया था यहाँ पर, जब कनकेव मिरर सब समझ लिए, कन्वेक्स मिरर समझ लिए, तो फिर पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर समझ रहे हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हमारे पास होता है पोल, फिर होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी हमको समझ में अच्छे से आ गया है, इतना ज्यादा पॉइंट काफी होता है, सफिशिएंट होता है। तीन टर्म समझ में आ गया। चौथा जो हमको टर्म समझना है, क्या समझना है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हमको समझना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, जैसा कि इरेज करना पड़ेगा, तो आप नोट्स बना लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो मैं यहां से हट जाता हूं और आप नोट्स बना लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं किसके बारे में, अब हमको समझना है प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो हमने समझ लिया पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब इसमें हमको समझना है इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होता है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा हो और पोल से जा रहा हो। मतलब क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है और पोल पे जाके मिल रही होती है। तो हम अगर ड्रॉ करना है, मान लीजिए कि स्फेरिकल मिरर है यहाँ पर, तो काट देंगे तो दो मिरर देखने को मिलेगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की तरफ, पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ हो और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस अंदर की तरफ हो, तो ये कहीं ना कहीं ये जो लाइन जोड़ रही है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो यही जो लाइन होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। एक बार ध्यान समझिए, ये जो हमारे पास है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो एक ही रे जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ऐसे भी रे पास होंगी, ऐसे भी रे पास होंगी। लेकिन जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो और पोल से पास हो रही हो, उस लाइन को बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है यहाँ पर। तो इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या है, यही है, क्योंकि यही लाइन पोल से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये जो लाइन हो जाएगा जो कि पोल से पास हो रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, इस लाइन को बोला जाता है यहाँ पर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये वाला जो लाइन होगा, ये वाला, इसको बोला जाएगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों भैया, क्यों उसको बोला जाएगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना वो पोल से भी पास हो रही है, पोल मान लीजिए यहाँ पर पोल से भी पास हो रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रही है। तो जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उस लाइन को बोलते हैं क्या, हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं क्या, द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन कैसा है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन है। द हॉरिजॉन्टल लाइन
passes through the horizontal line passes through pole and center of curvature that line is called प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं भैया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो लाइन क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रहा हो, पोल के साथ में भी पास होकर जा रहा हो, तो उस प्रकार की लाइन को बोला जाता है क्या? तो उस प्रकार के लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। तो हमने सभी टर्म का मतलब समझ लिया, बस एक टर्म बाकी रह जा रहा है और वो टर्म होता है फोकस। तो फोकस जो वर्ड है उसको हम अलग से समझने की कोशिश करते हैं कि भैया कन्वेक्स मिरर में फोकस वाला पॉइंट कौन सा होता है और कनकेव मिरर में फोकस वाला पॉइंट क्या क्या होता है। अभी तक तो समझ लिए कि स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अगर मैं छोटा सा ओवरव्यू ले लूं यहाँ पर, तो अब आपको पूछूं कि बताइए कौन कौन सा क्या क्या पॉइंट है, इसको भी अब क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो अगर हमको ड्रॉ करना है कि कौन सा पोल है, कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कोई मिरर ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हम क्या कि हम कन्वेक्स मिरर या फिर कनकेव मिरर ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है हमारे पास एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर कैसे पहचानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस अंदर की तरफ होगा और पॉली सरफेस कहाँ पे होगा, हमेशा बाहर की तरफ होगा। तो इस प्रकार के मिरर को क्या बोला जाता है? इस प्रकार के मिरर को बोलते हैं यहाँ पर क्या? कनकेव मिरर हम यहाँ पर बोलते हैं। अब कनकेव मिरर में क्या होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस अंदर की तरफ होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सामने रखना पड़ेगा। अब एक बात समझिए, ये एम और एम डैश क्या है यहाँ पर देखा जाए तो एम और एम डैश क्या है? एक स्फेरिकल मिरर का क्या है? पार्ट्स है। ठीक है, अब इसका मिड वाला पॉइंट क्या होगा? हमेशा पोल होगा। तो ये हो गया हमारे पास पोल को तो समझ में आ गया पोल। चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं पोल तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब दूसरा जो हमको टर्म समझना है यहाँ पर हमको, अच्छा ये अगर हमको ड्रॉ करना है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या होगा? सेंटर होगा मिरर का, तो हो जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और इसको बोलेंगे यहाँ पर क्या हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम यहाँ पर बोल देंगे। और ये जो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा हो और पोल पे जा रहा हो, वो लाइन क्या होता है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या होता है भैया? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इतना समझ में आ गया। अब हमको समझना है हमको क्या? नेक्स्ट टर्म फोकस के बारे में। ठीक है, तो फोकस को समझने के लिए इसको हम क्या कर लेते हैं? इरेज कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे यहाँ पर डस्टर किधर गया। ठीक है, तो हम समझते हैं किसके बारे में? फोकस के बारे में। पांचवा टर्म और ये लास्ट टर्म होता है। ठीक है, इसलिए लास्ट टर्म में इसके बाद हमको क्या करना है भैया? इसके बाद हमको क्या पढ़ना होगा? रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। जो रूल तभी मतलब कि तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब क्या हो भैया? रे तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब आपको ये सब टर्म का मतलब पता हो। फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भैया फोकस के बारे में। ठीक है, तो फोकस अलग अलग देखेंगे यहाँ पर क्या? फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर देखेंगे। फोकस कनकेव मिरर में तो मिरर कैसा लेंगे भैया? ये एक मिरर हमने ले लिया। ये मिरर कैसा है पता नहीं है, जब तक हम क्या करेंगे? बताएंगे नहीं कि किधर की तरफ शैडो है। शैडो जब बाहर की तरफ होता है, शैडो जब आउटर सरफेस पे होता है, तो उसको बोला जाता है यहाँ पर क्या? उसको बोला जाता है यहाँ पर कनकेव मिरर बोला जाता है। कब? जब शैडो किधर की तरफ हो? बाहर की तरफ शैडो हो तो। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगी वो अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर की तरफ जाएगी। तो व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट इनवर्ट सरफेस एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड एज कनकेव मिरर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किधर की तरफ होगा भैया? अंदर की तरफ होगा। ये हो गया हमारे पास क्या? ये हम जाता है कि पोल हो गया। इसके जो सेंटर हो गया इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये लाइन क्या होगा जो जाएगा ऐसे लाइन ऐसे? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये कौन सा लाइन हो? ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। जब इतना पता है तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं क्या? फोकस के बारे में। फोकस का मतलब समझिए कनकेव मिरर में क्या होता है कि जो भी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही होती है, जो भी रे ऑफ लाइट बहुत दूर से आ रही होती है, तो जो भी रे ऑफ लाइट दूर से आती है वो बन जाती है पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन जब दूर से आएंगी तो क्या होगा? पैरेलल लाइन जब दूर से आएंगी, किसके पैरेलल भैया? इस प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी अगर पैरेलल आती है तो टकराने के बाद क्या होगा? एक पॉइंट से पास होगा और उसी पॉइंट को बोला जाता है क्या? फोकस बोला जाता है। तो हम बात करते हैं कनकेव मिरर में। तो कनकेव मिरर में क्या हो जाएगा भैया कि जो भी मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये ए और ये बी क्या है? एक ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। इन्फिनिटी बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है।
और इससे रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, आ रही है, बहुत दूर है। और रे ऑफ लाइट क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, और ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पर रखा गया है वहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, टकराने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट से पास होगा, और उसी पॉइंट को बोला जाता है यहाँ पर क्या, उसी को बोला जाता है यहाँ पर क्या, फोकस, जिसको हम कैपिटल लेटर एफ से क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं इस पॉइंट पे। अब अगर मैं पूछूं कि फोकस बताइए कनकेव मिरर में मिरर के सामने बन रहा है या मिरर के पीछे बन रहा है, तो आप लोग बोलेंगे क्या कि मिरर के भैया सामने बन रहा है यहाँ पर, मतलब बोल सकते हैं कि फोकस पे क्या होगा। अब यहाँ पर फोकस मतलब क्या हमेशा बनता है, मिरर के सामने बनता है। इसको लिख लेते हैं क्या कि हेंस फोकस लाइज, हेंस द पॉइंट फोकस, जो फोकस वाला पॉइंट है, द पॉइंट फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इज फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। जो रे ऑफ लाइट यहां से जा रही होंगी क्या है भैया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल है, जो भी रे क्या हो रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास होगा, और उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, उस पॉइंट को बोला जाएगा यहाँ पर क्या, फोकस। ठीक है, तो कनकेव मिरर के केस में फोकस कहां पे होता है, मिरर के सामने की तरफ होता है। अब यहां समझिए कि जब दो रे ऑफ लाइट क्या हो रही होती है, किसी पॉइंट पे मिल रही होती है, तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो डेफिनेटली सी बात है कि इमेज कहां बन रहा है, इमेज इस मिरर के सामने बन रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, उसके आगे बात करेंगे हम यहाँ पे कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं, तो कौन कौन से रूल होते हैं, उन रूल को हमको समझ के आगे की तरफ बढ़ना होता है, कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं जब हमारे सामने क्या हो, मिरर हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या, तो फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर, हेंस द पॉइंट फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो हमेशा फोकस कहां पे होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर में होगा, और इमेज भी हमेशा क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। रियल मतलब क्या होता है कि वो इमेज जो कि सामने हम क्या हो दिखे, मतलब जैसे मान लीजिए जो आप थिएटर में बैठ के मूवी देखने जाते हैं, तो वो क्या होता है, आपके सामने इमेज बनता है, तो वो क्या है हमारा भाई, रियल इमेज बनता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें किसी केस में, फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, फोकस इन केस ऑफ किसी बारे में भैया, कन्वेक्स मिरर के बारे में अगर बात करें, कन्वेक्स मिरर, तो ये आप अगर समझते हैं कन्वेक्स मिरर में, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, आप इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बनाते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसा बनेगा, कन्वेक्स मिरर ऐसा बनेगा जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस आउटर सरफेस, और पॉलिश सरफेस किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, और जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किधर की तरफ से लेगा, टेक प्लेस बाहर की तरफ से लेगा। तो इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो होता है हमारा डिस्टेंस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको हमेशा आप लिखा करिए ताकि याद हो जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, देखिए हमको यहां पर समझना है फोकस। फोकस मतलब क्या कि वो कहां पे फोकस हो रहा है इमेज। ठीक है, तो फोकस कहां पे होता है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी बहुत दूर से आ रही होती है, और जो भी रे ऑफ लाइट दूर से आ रही होती है, जैसे मान लीजिए सूर्य की रोशनी क्या है कि सूर्य की रोशनी जो हमारे अर्थ पर आती है बहुत दूर है, तो वो जो रे आती है वो कैसे आती है, पैरेलल रे आती है। तो अगर मान लेते हैं क्या कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमने रखा, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा, और ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे है भैया, एट इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी मतलब क्या, यहां से रे ऑफ लाइट आ रही होंगी ऐसे, और यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही होंगी। तो ये क्या है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये क्या है हमारा देखा जाए तो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, लाइन, ये पैरेलल है। तो जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी तो क्या होगा भैया, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे की तरफ, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से जो रे ऑफ लाइट जा रही है, ऐसे जा रही हो, वो क्या हो जाएगा, इधर की तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पॉइंट तो कहीं मिले ही नहीं, और जब तक पॉइंट कहीं पर दो रे रिफ्लेक्टेड रे मिलती नहीं है तब तक इमेज बनता नहीं है। मतलब क्या भैया कि फोकस पॉइंट इसका कहां पे है, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको बैक ट्रैक करने की आवश्यकता पड़ेगी। बैक ट्रैक करेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों पॉइंट मिल जाएगा, और वो दोनों पॉइंट क्या होगा, हमारा फोकस हो जाएगा। जैसे हमने क्या बात किया था कनकेव मिरर में, तो ये हमारे पास होता है कनकेव मिरर, और ये क्या होता है हमारे पास पोल, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो भी रे ऑफ लाइट जा रही होती है पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास होती है भैया, फोकस से पास होती है। तो ऐसा तो पास हो गई थी इस केस में।
ऐसे गई थी, फिर इस केस में पास हो गई थी। लेकिन इस केस में क्या है कि फोकस भी पीछे है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसमें क्या है, पीछे है। तो जैसे ही रे जाएंगी टकरा के इधर चला जाएगा, तो ये तो रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये भी गया रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ होगा। तो जब दो रिफ्लेक्टेड रे मिलती है तो वहां पे इमेज बनता है, पॉइंट बनता है। तो उसको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पीछे क्या हो रहा होगा, मिल रहे होंगे पॉइंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। तो जैसे ही बैक ट्रैक करेंगे तो दोनों रे कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी, और उस मिलती हुई जो लाइन नजर आ रही है, जो मिलती हुई पॉइंट जो नजर आ रही है, वो हो जाता है हमारा फोकस। तो हमको यहाँ पर समझ में आ गया कि इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल ऑलवेज अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम द फोकस। ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से आ रही होती है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ ये वाला जो होता है वो किसको बोलते हैं, क्या हम यहाँ पर फोकस। तो एक बात अंदर समझ में नहीं आया ना आपको कि इसमें फोकस में अंतर क्या है। तो भैया अगर हम बात करते हैं कनकेव मिरर में, तो कनकेव मिरर में फोकस जो होता है वो सामने की तरफ होता है, बट इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकस जो होता है मिरर के पीछे की तरफ होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कि फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में किधर की तरफ होगा। तो ये हम लिख लेते हैं क्या, कि फोकस कौन सा पॉइंट होगा भैया, कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही होती है और पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम द फोकस। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कि जो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही होती है प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे आ रही होती है फोकस से, उस पॉइंट, उस एक पॉइंट से जो रे आ रही होती है उस पॉइंट को बोला जाता है यहाँ पर क्या, फोकस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, द रे ऑफ लाइट parallel to the principal axis after reflection होने के बाद कहां से पास हो रहा है भैया, after reflection it will appears to be come from a point, it will appear to be come from one point, and that one point is called focus, and that one point is called focus, ठीक है। तो इन केस ऑफ कन्वेक्स में भैया किधर की तरफ फोकस होगा, फोकस जो होगा, फोकस लाइज इन बैक साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। बैक साइड ऑफ मिरर क्या होगा, फोकस लाई करेगा। आई बात समझ में इतनी आ गई। तो यहां पर हमने क्या समझा कि सभी पार्ट्स जो समझे स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला हमने पार्ट देखा कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दूसरा जो हमने पार्ट देखा वो पोल क्या होता है, फिर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में देखा, और फिर हमने फोकस देखा। कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में क्या होता है कि जो फोकस होता है वो सामने की तरफ लाई करता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो फोकस होता है वो किधर की तरफ लाई करता है, इन बैक साइड ऑफ द मिरर लाई करता है, ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे, अब एक बात यहीं पर समझ लेते हैं क्या, थोड़ा सा है बस यहाँ पर, ठीक है, समझना कि रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में हम क्या कर लेते हैं, रिलेशन को समझ लेते हैं, ताकि ये हमारा लेक्चर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और आगे की तरफ बढ़ेंगे क्या, कि इमेज फॉर्मेशन, कुछ इमेज फॉर्मेशन करेंगे, कुछ रूल सीखेंगे, तब हम क्या करेंगे, इमेज को रखेंगे किसी डिफरेंट पॉइंट पर, तो हमको ऑब्जेक्ट का इमेज में मिलेगा। तो वो चीजें भी हमको आगे पढ़ना है, लेकिन हमको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं। और ये क्या हो गया, हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि यूज होगा स्फेरिकल मिरर में, वो हमने क्या हुआ देख लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं किसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल एंड लेंथ एंड दूसरा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो एक नया टर्म हमारे पास फिर आ गया, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हम क्या कर लेते हैं, रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पता है कि क्या होता है, लेकिन फोकल लेंथ क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं। तो कोई सा भी मिरर हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, कन्वेक्स या फिर कनकेव मिरर हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसा होता है भाई, कि पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस अंदर की तरफ होगा। तो उस टाइप के मिरर को क्या बोला जाता है, यहाँ पर कनकेव मिरर बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा कि एक हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक हमारे पास क्या होता है, फोकस होता है, और ये लाइन को क्या बोलते हैं, द लाइन विच इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, या फिर पोल, उसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है।
उसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, अब हमको क्या समझना है कि रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये होता है कैपिटल आर। ठीक है, अब बात समझिए, फोकस से देखिए सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस को बोलते हैं यहाँ पर क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन जो फोकस से जो पोल तक का डिस्टेंस होता है उसको बोल देते हैं यहाँ पर क्या, फोकल लेंथ बोल देते हैं, जो कि स्मॉल एफ से क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हमको डिफाइन करना है यहाँ पर फोकल लेंथ के बारे में, तो फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है यहाँ पर क्या, फोकल लेंथ, जो कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर एफ, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर एफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्मॉल एफ और आर के बीच में क्या होगा, एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन को क्या करेंगे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो भैया एफ और आर के बीच में वो रिलेशन क्या है, हम क्या करते हैं कि समझते हैं कि एफ मतलब होता है स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ, और कैपिटल आर मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है क्या, कि एक चीज हमको इसमें दिख रहा है कि भैया जो फोकल लेंथ है ना, जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ वो क्या है, ये जो फोकल लेंथ है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, क्या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, नहीं ना। तो क्या है भैया, फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या है, आधा है, ऐसे बोल देंगे। क्या है भैया, आधा है, मतलब इसी को सिंबल में लिखना होता है, तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। ये क्या होता है, फोकल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है, रिलेशंस होता है। और ये चीजें बहुत बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बनता है कि कभी कभी फोकल लेंथ दे देगा, कभी कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा तो बताना है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है तो फोकल लेंथ बताना है, फोकल लेंथ दे देता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो ये क्या रहेगा, इसी तरफ से ये पूछता रहेगा कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो आई होप इतना तो आपने समझ में आ गया होगा कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में अंतर क्या होता है, कि भैया जो फोकल लेंथ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमेशा आधा होता है। मतलब बोल सकते हैं क्या कि जो फोकस होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ये समझिए, एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर से फोकस का डिस्टेंस अगर 5 है तो फोकस से पोल के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, हमेशा 5 होगा। अरे बात समझ में, मतलब दोनों क्या होंगे, दोनों का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इक्वल होंगे हमेशा। लेकिन बात करिए फोकल लेंथ के बारे में, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यही तक था आज का हमारा आपके साथ सफर, और काफी सफर में मजा आया, बहुत कुछ हमने इसमें सीखे भैया की। और क्या क्या हमने सीखा कि सबसे पहले तो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में सीख लिया, हमने सबसे पहले तो कनकेव मिरर सीख लिया, कनकेव मिरर होता क्या है, कन्वेक्स मिरर होता क्या है। फिर हमने कुछ पार्ट्स देखे वहां पर कि भैया पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिए हमने, फिर हमने देख लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर पोल देख लिए, फिर प्रिंसिपल एक्सिस देख लिए, और फिर हमने देखा कि फोकस क्या होता है, फिर हमने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशनशिप देख लिया। और हम आगे की तरफ बात करेंगे रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक आपके साथ हमारा सफर रहा, बहुत बहुत मजा आया, धन्यवाद अभी तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।